भाई ये सब तुरंत देख लिया करो यार। हाँ भाई, ये बताओ। अरे भाई सुनो, ये बताओ, क्या तुम ऐसे लिख सकते हो M1 R1 C बराबर कितना? M2 R2 C, माइनस साइन के साथ। यस सर। समझदार हो गए तो अब ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली क्या करेंगे भैया? अरे भाई M1 R1 माइनस RC बराबर माइनस M2 R2 माइनस RC। जो आगे लगा पॉजिटिव, जो पीछे लगा वो। बस इतनी सी बात करनी है, उसमें पता नहीं क्या मरे जा रहे हो तुम लोग, आंसर नहीं आ रहा यार। M1 कितना दे रखा है? 5। R1 कितना? अबे R1 कितना? 2। RC कितना? +1 की -1? -1। यहां तो -1 रहेगा ये। M2 कितना? R2 कितना? R2 का कोई ज्ञान? यही निकालना है क्या? RC कितना? हाँ, RC -1 ना। अरे +1 है तो यहाँ तो माइनस ही रहेगा। तो कितना हो गया अब यहां से? 2 में से 5/8 माइनस में बराबर कितना? -R2 + 1। -R2 + 1। R2 बराबर कितना? हाँ अच्छा, माइनस को इधर ले आए हैं। हाँ सॉरी 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 सॉरी। मतलब क्या? R2 -1 तो -1 इधर गया तो प्लस हो गया। तो 1 -5/8। अरे क्लियर है? कितना? प्लस की माइनस? +3/8। मतलब इधर गया कितना? 3/8 मीटर। कहो, खाली फॉर्मूला हम वैल्यू रखने के लिए कह रहे हैं, वही नहीं हो रहा है। ये ऐसा फंडामेंटल है जिसमें आपको बार बार सेंटर ऑफ मास का ध्यान करके डिस्टेंस लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी वेलोसिटी वाले भी सवाल आएंगे। जब सेंटर ऑफ मास 2 मीटर/सेकंड से जा रहा होगा, पार्टिकल 5 से जा रहा होगा, तब लिखना होगा। तो ढूंढते रहना सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। अरे ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है? यस सर क्लियर है। ये सवाल बनाओ तो, ये सवाल बनाओ, ये सवाल बनाओ। लो लो, फट से बनाओ, फट से बनाओ, जल्दी बनाओ। नहीं आया? जल्दी जल्दी जल्दी। -14। तो -14 का क्या मतलब? लेफ्ट वर्ड, राइट वर्ड? हाँ हाँ हाँ। कितना आया? कितना आया? पीछे आ नहीं रहा है। कितना आया? -14। हाँ गुड जॉब, बहुत बढ़िया। चलो सफल हुए हम। नेता लोग ये बताओ, M1 R1 C बराबर है -M2 R2 C। लिख लें? अरे लिख लें। ऑब्जेक्ट किधर गया? राइट वर्ड। कितना मीटर? कौन सा? 2 kg वाला? 2 kg वाला 10 मीटर गया है। यस सर। अच्छा, सेंटर ऑफ मास कितना गया है? 2 मीटर। 1 kg का निकालना है। लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा ज्ञान नहीं है। M1 कितना है? 1। R1 - RC लिख लें। M2 कितना है? अरे M2 2। R2 - RC लिख लें। अरे लिख लिया जाए। R1 अपने को पता नहीं है। RC कितना? 2। -2। R2 कितना? 10 -2। R1 कितना? -14। मतलब इसका मतलब क्या है? 14 मीटर लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड। अरे ऐसे सवाल बना ले जाओगे? बन जाएगा। यस सर। ये बहुत सिंपल साधारण कॉन्सेप्ट है, कभी आपको फंसाएगा नहीं। चलिए। हाँ भाई, ये आएगा नीट में। समझ आ गया सर। है या आया? आया? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ, अगले हिस्से पर बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, ये समझ आया ना? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एकदम पानी की तरह साफ निकल जाएगा। जहां x1 x2 लिखे हो ना, आरसी लिखे हो, वहां आरसी की जगह वीसी हो जाएगा। बस दैट्स इट, इतना ही चेंज होगा।
सब कट कॉपी पेस्ट चलेगा। लेकिन अब जो शुरू होगा, ये थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा। क्लैरिटी है ना? थोड़ा कठिन है यार, मैं झूठ क्यों बोलूं, है मतलब एक नीट के स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ये हिस्सा थोड़ा टफ है, बट मैं कोशिश करता हूं कि आसान बनाने की। देखिए कितना आपको समझ आता है। बाबू ये बताओ, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, कितने तरह से मास को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? तीन। कितनी तरह से? एक लेंथ के अलॉन्ग, एक एरिया के अलॉन्ग और एक वॉल्यूम के अलॉन्ग। किसके किसके अलॉन्ग? लेंथ एरिया, लेंथ एरिया। चलो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन था लीनियर, तो इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं? लीनियर मास डेंसिटी। डिनोट किया जाता है लेमडा से। किससे डिनोट करते हैं? बराबर होता है एम बाई एल, एम बाई एल। उसके बाद होता है सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी डिनोट करते हैं किससे? सिग्मा से। इसको लिखा जाता है एम बाई ए, एम बाई ए। उसके बाद थर्ड वन होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी, डिनोट करते हैं रो से, जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये थोड़ा बहुत आपने आज के पहले भी सुना होगा। अरे सुना है ना? यस सर। अब सुनिएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 चलता है ना सेंटर ऑफ मास का, वो किसके लिए है? किसके लिए है? पॉइंट मास के लिए। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड मास में वो फॉर्मूला काम नहीं करता, तो उसी का एक गणित में वर्जन बनाया गया इंटीग्रेशन के साथ, जिसको लिखा जाता है xc बराबर x इंटू डीएम अपॉन डीए, x इंटू डीएम अपॉन डीएम। सर डीएम से डीएम काट देते हैं, कहो नेता, डीएम से डीएम काट दिया जाए? नहीं, ये इंटीग्रेशन अलग है और ये इंटीग्रेशन, ये जो मास है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है और यहां इस मास का एक्स से कोई लेना देना पल्ले पड़ रहा है। यस सर। ऐसे ही सेम एज वाईसी लिखना होगा तो क्या लिखेगा? वाई डी एम अपॉन डी एम। अरे लिख सकते हैं। और जेड सी बराबर क्या? जेड डी एम अपॉन डी एम। अरे क्लैरिटी है भाई साहब, बात समझ आ रही पूरी पूरी? आ रहा है? यस सर। रॉड जानते हैं? रॉड, रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां होता है? सेंटर पे सर। सुनिएगा, बीच में सर। हाँ हाँ हाँ, सुनो सुनो सुनो, सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, बस आपको सिखा रहे हैं कि फॉर्मूला लगाया कैसे जाता है ये, ठीक है? देखिएगा, वैसे तो रॉड से ज्यादा आपसे कुछ पूछेगा नहीं, और जो पूछेगा वो डायरेक्ट फॉर्मूले पर पूछेगा, बस केवल सारा वेरिएशन रॉड में खेला जाता है। कई बार 2-3 लाइन का एक सवाल आ जाता है जिसमें बहुत छोटा सा इंटीग्रेशन लग रहा होता है। आज तक एम से लेकर यहां तक की हिस्ट्री में कभी भी इससे रॉड के अलावा और कोई सवाल नहीं पूछा गया। मतलब जो इंटीग्रेट करके निकालने वाला सवाल है वो रॉड के अलावा और किसी चीज से नहीं पूछा गया, और जिनसे पूछा गया वो इतने सिमेट्रिक थे कि उनके डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं और खट से आंसर निकल के आ जाता है, और वो मैं आपको बता दूंगा। बस ये मत पूछेगा सर फॉर्मूला कहां से आया, क्योंकि वो अगर हम बताने जाएंगे तो थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाएगा और उतना अपने पास समय नहीं है। सर हो जाने दो बड़ा, नहीं सर, एक्स पे जाके एक स्मॉल एलिमेंट हमने क्या मान लिया? dx, ऐसे मानेंगे हर बार जब भी रॉड दिखेगी तो एक्स पे जाके स्मॉल एलिमेंट dx। अरे क्लियर है? ना तो बोल लो। इस छोटे से हिस्से का मास बहुत ज्यादा होगा कि बहुत कम? क्या dm को m बाई एल इंटू dx लिखा जा सकता है? अरे आना तो बोल लो। एल लेंथ की रॉड का मास कितना है? m, तो यूनिट लेंथ का m बाई dx लेंथ का, ये किसके बराबर? dm। किसके बराबर? dm। अब अगर मुझे इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए तो भैया x में आएगा, तो x भैया ये कितना है? x, dm का वैल्यू m बाई एल इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई m बाई एल इंटू डी एक्स। क्या इंटीग्रेट कर दें? जीरो से लेकर जीरो से लेकर जीरो से लेकर जीरो से लेकर m कांस्टेंट है कि वेरिएबल? l कांस्टेंट है कि वेरिएबल? m l बाहर कर लें, dx से dx काट दें, dx से dx सर x इंटू dx अपॉन dx। इंटीग्रेट कहां से कहां तक? जीरो से लेकर
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बस केवल कांस्टेंट कट सकता है, वेरिएबल कटने वाला। अब सोच, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना, एक्स स्क्वायर बाई लिमिट कहां से कहां तक, 0 से dx का 0 से लेकर क्या l/2 आ जाएगा, नहीं आया, आया, चल फट से नोट करो यहां से, लिखो 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 लिखो, लिखना शुरू करो। पीछे वाले सारे सवाल क्लास खत्म होने के बाद लगा लेना, चाहे आज लगा लेना चाहे कल लगा लेना, टेस्ट के बाद लगा लेना चाहे परसों लगा लेना जरूर। परसों मतलब संडे है, परसों क्लास नहीं होगा, अगली बार से होगा। अब तुम लोग की सैटरडे की छुट्टी कैंसिल हो गई, जो फ्राइडे के बाद सैटरडे ऑफ होता था ना, नाउ इट विल नॉट बी, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग, होना ही नहीं चाहिए था। पता है क्या, सैटरडे का ऑफ रिदम खराब करता है। एक तो संडे ठीक है, एक वीक ऑफ, हफ्ते में 2 वीक ऑफ चाहिए, जरूरी है, साफ सफाई कपड़ा लत्ता चाहिए। धोते हो क्या तुम लोग कपड़े वपड़े खुद से, खुद से धोते हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। स्ट्रगल नहीं, कपड़े धोने को स्ट्रगल बोल रहे हैं ये। वही वाली बात हो गई, अनन्या कपूर ने जाके कहा कि आई स्ट्रगल टू मच, तो फिर वो था राजकुमार राव, उसे बोला जहां से इनका स्ट्रगल शुरू होता है, वहां हमारी वहां हमारा स्ट्रगल खत्म होता है। नहीं, कुछ और था यार, जहां इनका स्ट्रगल, पागल हो क्या, उल्टा, उल्टा, अब जो भी है मतलब भावनाओं को समझो। अब 12वीं पास हुए हो ना तुम, पिछले ही साल पास हुए हो ना, 23 से पास हुए हो, ये कौन सा साल चल रहा है, 24 चल रहा है, मतलब एक साल, तो एक साल किया क्या था तूने, कोटा में था, अच्छा, हमको लगा तेरा पहला ड्रॉप है, दूसरा है, मतलब पहला नरक काट चुके हो, तब ठीक है, तब तुम भावना समझ सकते हो। अब भावना को समझो, भावनाओं को समझो, वो तुम अपने ऊपर निर्धारित करो। और अगर 700 नंबर नहीं आया इस टेस्ट में तो हम तुम्हारी भावना समझाएंगे, समझ लेना। 10,000 रुपए मिलने वाले, मैंने सुना वीटी सर दे रहे, क्या भाई, उसी में 1,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से भी। भाई हमारी गाड़ी की ईएमआई जाती है 10,000 रुपया एक महीना, बिना ईएमआई के बैंक वाले लूट लेंगे मुझे, पैसा बहुत कम मिलता है मुझे, सैलरी बहुत कम है हमारी। अरे अब वीटी सर कंपैरिजन में तो कम ही है। 10 लाख साल का, महीने का, नहीं भाई इतना भी नहीं यार, अरे यार पागल हो क्या, 1,20,00,000 रुपया होता है साल का, हाँ, 5 लाख, 60-70 हजार, एक बार, हाँ, विद्या का था, नहीं नहीं नहीं, नहीं भैया, नहीं भैया, ए हो गया, बतियाने ज्यादा सवाल लगाने फोकस करो। अब सुनो बाबू, अभी तुम एक बात यहां ध्यान से देखे हो, अगर नोटिस किए हो, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है कि नहीं है, हर बार यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये जरूरी नहीं, तो एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल मैं लगाऊंगा और एक तुम लगाओगे यही क्लास में ही। अरे क्लियर है ना, हाँ, जल्दी पेन चलाओ, हो गया, ए दादा, आधा तो लिखने में टाइम खराब करते हो तुम लोग, जल्दी लिखो। संडे को मैच होगा भाई, हा? हम बेईमानी करते हैं, पिछले पिछले 2 संडे से गांधी मैदान में हम ही जो थोड़ा बहुत इज्जत बचाते हैं, बचाते हैं। अरे वो तो ऐसे ही यार, अब तुम लोग भी मौज ले रहे थे, ढंग से मैच हो ही नहीं रहा था यार। हाँ बाबू ये देखो, सवाल ध्यान से सुनना, कह रहा है
एकदम प्यार से क्वेश्चन पढ़ेंगे. अ रॉड ऑफ लेंथ एल इज प्लेस्ड अलोंग द x axis between x equals to 0 to x equals to l. That means length of the rod is l. The linear density lambda of the rod varies with distance x from the origin as lambda equals to rx. Lambda equals to rx. Here r is a positive constant. Find the position of center of mass of this rod. एक रॉड है, जीरो से लेकर इसकी लेंथ कितनी है l. अरे आना तो बोल लो. अरे क्लियर है जी. लैम्डा बराबर क्या मित्र? आर एक्स. लैम्डा बराबर आर एक्स. लैम्डा बराबर, क्लियर है ना? यस. फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? एक्स इंटू डीएम अपॉन डीएम. एक्स इंटू डीएम अपॉन डीएम. सारा गेम खाली डीएम लिखने का. डीएम क्या होता है? एम बाई एल इंटू डीएक्स. एम बाई एल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लैम्डा. तो क्या डीएम बराबर लैम्डा इंटू डीएक्स लिख सकते हैं? लैम्डा कितना है जी? आर एक्स इंटू डीएक्स. आर एक्स इंटू, उठा के रख दो, बस खत्म बात. जीरो से लेकर एल तक, जीरो से लेकर एल तक क्या बनेगा यहां से? डीएम की जगह क्या लिख लें? डीएम की जगह आर एक्स डीएक्स डिवाइडेड बाई यहां भी आर एक्स डीएक्स. अरे क्लियर है क्या? क्या आर एक्स से आर एक्स काट दें? आर से आर काट दें? आर से आर काट सकते हैं कि नहीं? आर कांस्टेंट है कि नहीं है? बस केवल कांस्टेंट कटेगा. पता चला एक्स से एक्स लपेट दिए इसी में. जीरो से एल, जीरो से एल. अरे क्लियर है जी? क्लियर है? आंसर क्या है बताओ तो? एक्स क्यूब बाई 3 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट. और यहां भी जीरो से एल. क्या बनेगा? अरे कितना बनेगा? 12/3. अब लगाएं क्या हम इसको? सॉल्व करें. लो लिख दे रहे हैं. एल क्यूब बाई 3 और नीचे एल स्क्वायर और 2 ऊपर चला जाएगा. तो एल स्क्वायर से क्यूब कट गया तो क्या बचा? 12/3. कठिन है? कठिन है? हम एक सवाल दे, करिएगा? करेंगे? चल देखिए, ये एक रॉड है, इसका लैम्डा दे रखा है सी एक्स स्क्वायर और लेंथ जीरो से लेकर एल तक. कहा गया एक्स सी. बताइए कितना हो? सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास. फट से पेन चलाइए. कितना है? 3l/4. पीछे पेन चलाओ भाई लोग, पेन चलाओ. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. थोड़ा पैटर्न को भी फील करो. थोड़ा पैटर्न को भी फील करो. रॉड बहुत आसान होता है. थ्री एल बाई फोर. कुछ सेट हो रहा है दिमाग में? हाँ चलो आओ देखो. अब इसके बाद अगले हिस्से पर चलते हैं. सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग. सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग. चलो भाई, यहां थोड़ा जोर देना है दिमाग पर.
ये एक रिंग है भाई, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सेंटर पे सर। अरे होगा ना जी, हाँ सर, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 0,0। चलो भाई, ये बताओ, अगर तुम्हारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? जानते हो कि नहीं? रेडियस कितना है? आर। सेंटर पे ही रहेगा या थोड़ा ऊपर चला जाएगा, थोड़ा नीचे? थोड़ा ऊपर जाएगा ना? यस सर, याद रखना ही होता है 2r/पाई। क्या होता है? 2r/पाई, 2r/पाई। अच्छा, बहुत सारी चीजें इसमें दिमाग लगाने वाली आएंगी। ये अपने पास क्वार्टर सर्कल है। क्या है भाई साहब? क्वार्टर सर्कल। ये रेडियस इसका आर है, सेंटर ऑफ मास कहां? सेंटर पे कहां? ये कितना होगा? 2r/पाई। ये 2r/पाई कितना होगा? कितना होगा? पता नहीं है अभी। अभी आइडिया नहीं लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं ना? हाँ, चलिए आइए हम आपको सिखाते हैं कैसे आइडिया लगाना है। किसी भी जनरलाइज्ड आर्क का एक फॉर्मूला होता है। क्लैरिटी है ना? कोई भी अगर एक जनरलाइज्ड आर्क बना है, ध्यान दीजिएगा, हवाबाजी मत करिएगा, एकदम फोकस से पढ़िएगा। ये आपके पास एक आर्क है और रेडियस कितना है भैया इसका? आर। कितना है इसका? एक ऐसा बाइसेक्टर लाइन खींचिए जो इसको दो मिरर इमेज में तोड़ दे। अरे क्लैरिटी है? अरे बात समझ रहे हैं? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नो सर। इसी लाइन पर सेंटर ऑफ मास आएगा। इसी लाइन पर सेंटर ऑफ मास आएगा। क्या वो सेंटर ऑफ मास कहीं यहां मान लिया जाए? कितना आएगा अभी उसका ज्ञान नहीं, यहां कहीं आएगा। इस वैल्यू को हमने लिखा आर सी। क्या लिखा? ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, क्योंकि सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है ना? सिमेट्रिक लाइन के इधर का एंगल थीटा और इधर का भी एंगल थीटा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आर सी बराबर होता है आर साइन थीटा अपॉन थीटा। आर साइन थीटा अपॉन थीटा। और ये थीटा रेडियन में। थीटा किसमें? रेडियन। क्लैरिटी है? यस। ये बताओ, अब यहां ध्यान से सुनना, अगर हम यहां बात करें तो हमारा थीटा कितना है? कितना? कितना है? बहुत मार मारूंगा, सही बता रहा हूं। तो राड लेकर फट्टा होता है ना, उसी लेग दौड़ा दौड़ा मारना चाहिए, कील लगा लेनी चाहिए उसमें। ये देख, पूरे आर्क का एंगल कितना है? थीटा है कि 2 थीटा? तो इसका 360 लिखेगा कि 180? अभी हो डाउट है? अरे मालिक, 360 लिखेंगे। ये आर्क का एंगल 2 थीटा है ना? यहां पूरा 2 थीटा किसके बराबर हो गया? 300। थीटा कितना? अबे आधा नहीं कर पा रहे तुम लोग। 360। आधा नहीं, नेता लोग कुछ लोग थे जो 360 वाले थे, बहुत लोग थे 360 वाले। तो थीटा यहां पे क्या लिखेगा? 180 की 360। साइन 180 का वैल्यू, साइन 180 का वैल्यू 0। तो मतलब सेंटर ऑफ मास 0 आ गया। आया? यहां थीटा कितना? 80 की 90, 180 की 90, 180। 2 थीटा 180 है ना? थीटा कितना? थीटा कितना? समझ पा रहे हो? साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू। और ये थीटा पाई/2। क्या 2 ऊपर जाएगा? क्या आएगा? 2r/, पक्का ना जी? यस सर। अब सुनेगा, क्या यहां पर हम एक, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक सिमेट्रिक एक्सिस खींच सकते हैं? क्या यही आरसी है? अरे नहीं आया? क्या ये 45 डिग्री है? क्या ये एक्स है ये, और ये वाई है? पता नहीं मास्टर क्या पढ़ा रहे हो, खुद ही जानो और खुद ही समझो, हमको तो कुछ नहीं आ रहा है। देखो, क्या ये बाइसेक्टर वाली लाइन है? ये एंगल कितना होगा? कितना होगा? 45। ये भी कितना? क्या सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं लाई करेगा? क्या उसको आरसी लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। आरसी का वैल्यू क्या? आरसी का वैल्यू कितना? आर साइन थीटा, रेडियस आर,
रेडियस कितना आर, साइन थीटा, साइन 90 की 45, साइन 45 ना, और यहाँ क्या पाई बाई 4 लिख लें, क्या 4 ऊपर चला जाएगा, अरे समझ पा रहे हो, 4 कहां जाएगा ऊपर, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 पाई हो जाएगा क्या, क्या ये एक्स और वाई है, क्या ये एक्स और वाई है, अरे आरसी है ना, एक्स बराबर क्या लिखोगे, हे गधा, रे गधा, एक्स बराबर क्या लिखोगे, आरसी, यहां से यहां तक एक्स है नेता, तो आरसी cos 45 कितना होता है, तो 4r/√2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 1/√2, मतलब 4r/2 पाई, 2 से 2 काट दें, कितना आया 2r/पाई, 2r/पाई, तो जो x है क्या वही y होगा, क्योंकि एंगल कितना है, तो याद कर लेना 2r/पाई और 2r/पाई, ये ऐसे छोटे छोटे सवाल होते हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नहीं आया, ऐसा सवाल और बना लोगे, बना लोगे, कहो, पल्ले पड़ रहा है, यस, लो बनाओ फिर, बनाओ फिर बनाओ, अच्छा पहले इसको लिख लो, पहले इसको लिखो, हर दीन दयाल संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी, हुई है वही जो राम रुचि राखा, को कहीं तर आनंद पवन अमंगल हारी, सेंटर ऑफ मास में अभी कुछ कोई भी ऐसा टॉपिक जो सर के ऊपर से उड़ा हो अभी तक, साफ साफ लिखा करो, रचे जा रही है उसी में, कहो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बनाओ उसको, बनाओ, खट से लिखो, थोड़ा तेज पेन चलाओ, सवाल जो क्लास में करते हैं उसको घर जाके दोबारा लगाते हो कि नहीं लगाते हो, हाँ भाई बिल्कुल, वही वही सबसे जरूरी चीज है, नोट्स अगर पूरी आती होगी तो लगभग सब सवाल बनने लग जाएंगे, तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं, आ जाऊं चंदा बाहों में, तुझ में ही गुम हो जाऊं, है तेरे नाम पे मर जाऊं, कहाँ हो? किससे बतिया रहे हो, अच्छा साथ वाले को, ज्यादा प्लेटलेट गिरा है क्या, बढ़िया के, कर भेज दिया ना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, थोड़ा डेंगू वेंगू फैला हुआ है यार, तुम लोग थोड़ा समझदारी से रहो, ठीक है ना, हाँ, हो चुका है, भाई बचे रहो यार, बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है, अगर ना इम्यून सिस्टम डाउन है तो तुरंत लपेट देता है, कहो नेता, लिख लो दादा, खाइयो बाद में, आहा, क्या बात, गुड जॉब, ऐसे लाया करो यार, खाने के लिए, मैं भुक्खड़ आदमी हूँ, बहुत खाता हूँ मैं, शेयर करिए इनको, देखो
अभी सुबह अभी सुबह सुबह खाए इडली, बहुत मस्त बनाया था यार। बैचवन की एक लड़की ने बना के लाया था, मजा आ गया यार, मन खुश हो गया। सबको खिला दे, हाँ सही कह रहे हो, एक दिन कह रहा हूँ भाई भंडारा लगवा दे इडली का। चले भाई, आगे बढ़े, अब तो चले। हाँ, ये बताओ भाई, सुनना, हवाबाजी मत करना, हड़बड़ी मत करना, एकदम पेशेंटली ध्यान से सोच समझ के आंसर करेंगे। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, रेडियस आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास बनाओ। सर्कुलर आर्क है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। आसान सवाल है, खट से बताना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, बनाओ, जल्दी बनाओ, सोच समझ के, सिमेट्रिक एक्सिस का ध्यान देकर। जल्दी करो। आरसी नहीं पूछे हैं, कोऑर्डिनेट पूछे हैं, एक्स कॉमा वाई, ज्यादा नेता ना बनो। हाँ 4 पाई। हाँ, अरे भैया सुनो, जब भी आर्क दिखेगा क्या सिमेट्रिक एक्सिस ढूंढ पाओगे? अरे भाई ऐसे करोगे तो कैसे बात बनेगा जी, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था यार मित्र। भाई प्लीज यार, मैं सोच रहा हूं क्या यार, सबसे कठिन चैप्टर को बढ़िया पढ़ा के जाऊंगा, एकदम मस्त याद रखोगे तुम लोग। तुम लोग एफर्ट ही नहीं डालते हो यार। ये एंगल कितना है? कितना एंगल है? 30 डिग्री। कितना एंगल है? 30। क्लैरिटी है ना? क्या कहीं इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, इसको अपन आरसी लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। क्या आरसी एक्स या वाई है? आरसी एक्स या वाई? पहले आरसी अपने को निकालना पड़ेगा। कितना है आरसी? आर साइन थीटा अपॉन थीटा। आर तो आर हो गया, थीटा 60 की 30, 60 की 30। याद रखना, आज तुम यही थीटा 30 लिख रहे हो, 6 महीने बाद यही थीटा 60 लिख के गलत करके आओगे। ये बात याद रख लेना। इसी वजह से जहां जहां गलती हो सकता है उसको बार बार पॉइंट आउट करवा रहा हूं, तो नोट्स में जरूर डाल देना कि थीटा सिमेट्रिक लाइन से एंगल है, थीटा पूरा एंगल नहीं है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन 30 डिवाइडेड बाई थीटा की जगह पाई/6, तो 6 गया ऊपर, और आर तो यहां हो गया अपने पास 3r/पाई। अरे हो गया, आरसी बराबर हो गया अपने पास कितना? 3r/पाई। अब ये x है और ये y है। अरे क्लियर है? एक तीर दुई काज वाला सवाल था ये, तो x बराबर हो गया आरसी कॉस 30 की साइन 30। क्या भाई साहब? कॉस 30। तो आरसी कितना है अपने पास? 3r/पाई कॉस 30 √3/2। अरे क्लियर है ना? तो क्या हुआ? 3√3r/2 पाई। वाई कितना हो? आरसी, आरसी साइन 30। अरे क्लियर है? आरसी कितना है हो? 3r/पाई, और साइन 30
1/2 तो कितना हो गया 3r। तो 3r/2 पाई। कहां 4 आ रहा है यार, कहां 4 आ रहा था, कहां 4 आया था, क्या गलत किए थे, 4 कहां आया था, रेडियन 30 डिग्री रख दिए थे क्या, पाई/6 पाई/3 रख दिए थे। अरे नेता, अरे बात समझे हो, तुम लोग भी यहां पाई/3 रखे हो क्या, कोई समझ आ रहा है। चलें आगे बढ़ जाएं, यस चलो, नोट नोट हो गया, ये लिखना गया हो तो गया। चलो ये देखो नेक्स्ट वन देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क। ये बताओ, ए भैया बाबू फट से ध्यान से सुनना एकदम से, ये तुम्हारे पास एक डिस्क है, ये देखो ये डिस्क है भाई साहब अपने पास, सेंटर क्लियर है इसका, अरे सेंटर तो क्लियर है ना, रेडियस आर, सेंटर ऑफ मास क्या 0,0 होगा, अरे होगा, कोई डाउट कोई परेशानी, नो सर। अच्छा ये बताओ, हाँ भैया सुनिए ध्यान से, अब ये कहानी है, क्या ये सेमी सर्कुलर डिस्क हो गया, डिस्क का रेडियस कितना है आर, कितना है, सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा, ऊपर चला जाएगा, अरे ऊपर जाएगा भाई, कितना यार, ये बता दो, ये बता दो कितना होगा, याद रख लेना 4r/3 पाई, कितना होता है 4r/3 पाई, कितना होता है 4r/3 पाई, रिंग में कितना था 2r/पाई, यहां कितना हो गया 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। अब ध्यान से एक और बात सुनना, सेम सवाल बार बार नहीं कराऊंगा, ये लो, ये अपने पास क्वार्टर सर्कुलर डिस्क है, यहां से और यहां से दोनों जगह से क्या बराबर डिस्टेंस पे होगा, और क्या ये सिमेट्रिक वाली लाइन के अलोंग जाएगा, जैसे पहले जा रहा था वैसे अभी भी जाएगा, अरे हाँ ना तो बोलो यार, ये भैया ये तुम्हारे पास x हो गया और ये तुम्हारे पास क्या हो गया y, ये तुम्हारे पास x है और ये क्या है y है, x का वैल्यू भी होगा कितना 4r/3 पाई, y भी कितना होगा 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। इसका भी जनरल फॉर्मूला है कि अगर मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपके पास कोई एक आर्क है ऐसे पिज्जा के शेप की, पिज्जा का स्लाइस समझ रहे हैं ना, अरे हाँ ना बोल लिया करो यार, हाँ मतलब उससे ना थोड़ा पता चलता है कि तुमको आ रहा है, नहीं आ रहा है तब भी बोलो, हाँ सर, हाँ सर। ये बताओ एंगल पूरा लेंगे कि आधा, आधा एंगल क्या थीटा लिखा जाएगा, क्या ये एंगल भी थीटा लिखा जाएगा, मास केवल फ्रेम पे है या पूरे हिस्से पर, अरे बॉर्डर पे नहीं है भाई, डिस्ट्रीब्यूटेड मास कैसा है, लेंथ के अलोंग, एरिया के अलोंग, या वॉल्यूम के अलोंग, एरिया के अलोंग ना, यस सर बहुत बढ़िया। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है आरसी, वो लिखा जाता है 2r sin θ/3 थीटा, अरे क्लियर है, क्या हो गया 2r sin θ/3 थीटा, पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा, यस सर। तो ये देखिएगा कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क इक्वल्स टू 2/3 ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग, अरे क्लियर है, उसका क्या 2r/पाई था, ये कितना हो गया, अरे भाई तो 2/3 से ही तो मल्टीप्लाई किए हो, तो कितना हो गया 2/3 टाइम्स ऑफ रिंग। तो कई बार ऐसे पूछ लेगा रेशियो बताओ सेमी सर्कुलर डिस्क का और सेमी सर्कुलर रिंग का, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे डायरेक्टली 2/3, 2/3। अरे भैया
याद कर लियो दादा, 1 सेकंड के अंदर सवाल बन जाएगा ये। नहीं तो फिर सेमी सर्कुलर का लिखना, दूसरे का लिखना, डिवाइड करना और आंसर निकालना। अरे क्लैरिटी है? यस। अब सुनो, ये बताओ, क्या इसका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन के अलोंग कहीं लाई करेगा? अरे लाई करेगा। चेक करके देखो वैलिड है कि नहीं। जो फॉर्मूला हम पढ़े हैं ये वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां पर थीटा कितना लेंगे? सब बोला करो यार, कितना थीटा? 100। साइन 180 का वैल्यू 0, पूरा 0 हो गया। यहां थीटा कितना? कितना? क्या 2r sin 90 का वैल्यू? और थीटा की जगह पाई/2 लिखेंगे। क्या 2 ऊपर जाएगा? क्या 4r/3 पाई? 4r/, पक्का ना? यहां देखो, क्या ये आरसी लिख सकते हो यहां से लेकर यहां तक? आरसी कितना? आरसी लिखो। अरे भैया 2r sin 45 डिवाइडेड बाई 3। पाई की पाई/2 की पाई/4? पाई/, क्या ऊपर जाएगा 8 हो जाएगा। 8r/3√2 पाई। अरे बात समझो, क्या x लिखा जाए? अरे x लिखें, ये एंगल कितना है? 45। तो x बराबर कितना? आरसी cos 45 1/√2। √2 क्या 2 हो जाएगा? क्या 4r/3 पाई आ जाएगा? क्या y भी यही होगा? नोट करो, चलो शुरू हो जाओ। खट से लिखो भाई, कम से कम सेंटर ऑफ मास तो सबका पढ़ लिया ना। अगला क्लास किसका है? एमडी सर का? हाँ, लेट से आते हैं, टाइम पे आते हैं। लेट से आते हैं। क्या चल रहा है? फटाफट खत्म हो रहा है क्या? समझ भी आ रहा है ना? हाँ, बस वो मुद्दे वाली बात है, जितना तेज हो और जितना ज्यादा समझ आए वो मुद्दे वाली बात है। हाँ, सबको नहीं आता है? नहीं आ रहा है? पूरा नहीं आ रहा है? हाँ? अच्छा, रिपीट टेलीकास्ट पे जो तेज चल रहा है थोड़ा। नहीं नहीं, अरे तो सर के तो डिटेल लेक्चर पढ़े ही हुए हैं, और जिनको थोड़ा अच्छा पढ़ा हुआ है वो उनके लिए रिवीजन हो जाएगा बढ़िया। तो वही है कि जो पहली बार सीख रहे हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। पहली बार हो? हाँ, मेरा तो बहुत पढ़ा हुआ है, मेरा नीट का कम पढ़ा हुआ है, मेरा जेई का बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है। बहुत ज्यादा, मतलब भतेरे, मतलब कुछ नहीं कुछ नहीं। पिछले साल मैंने रिकॉर्ड किए हैं यूट्यूब पे 250 लेक्चर से। संजीवनी में, संजीवनी जेई और वन शॉट, और ऐसे चैप्टर वाइज 2-4। पूरा 11th पढ़ा है संजीवनी जेई में यार, पूरा 11th। बट वो थोड़ा सा ऊपर लेवल का लेक्चर है, बहुत ऊपर लेवल का है, और थोड़ा नहीं। फिर भी ऑनलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हल्का ही है वो। ऑनलाइन में यही रहता है, कॉन्स्ट्रेन रहता है कि आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा सकते, लिमिटेड ही पढ़ाना है। अब नीट पढ़ा पढ़ा के मैं जेई पढ़ाना भूल गया हूँ। एक दिन बैठ के मैं सेट कर रहा था, कंटेंट हो ही नहीं रहा था। क्या बात है। ये सब तो बहुत सस्ती चीज है यार। अभी निकालना पड़ता है इसका सेंटर ऑफ मास, कहेगा यहां से लेके यहां तक मास वेरी कर रहा है। जेईई में जो सवाल आते हैं उसमें ये मास वेरी कर रहा होता है, तो फिर स्मॉल एलिमेंट मान के छोटे से हिस्से का मास निकाल के उसको इंटीग्रेट करके पूरे हिस्से का मास निकालना पड़ता है। अब कठिन होता है, छोड़ो, सब बकवास बात है। वही तो हुआ। हाँ, दिखा दे एक बार। नहीं नहीं नहीं, अब अभी कितने लोग का किडनी निकल के मुंह में आ जाएगा, ये क्या पढ़ा रहा है ये? हाँ?
हाँ मजा आएगा, मजा वाला माहौल बनाएंगे अभी, अभी नहीं, अभी चलने दो। ए भैया ए, चलें आगे बढ़े बाबू। घर जाके, मैंने जाके पहले तो तुम टेस्ट की तैयारी करना रच के, बढ़िया जितना टेस्ट का तैयारी कर सकते हो करना। संडे को जितना कल का लेक्चर आज का लेक्चर दोनों मिला के जितना सेंटर ऑफ मास पढ़े हो उसको एक बार रिवाइज कर लेना। और आज की क्लास में ये जितने फॉर्मूले लिखे हैं, अगर आने वाले रोटेशनल मोशन तक अपने आप को दिक्कत में नहीं डालना चाहते हो तो सारे फॉर्मूले बाई हार्ट मुजवानी रट जाना, जैसे 2 दूनी 4 होता है। 2 का टेबल याद रहता है ना, जितना फ्लुएंसी 2 के टेबल में है उतनी फ्लुएंसी सेंटर ऑफ मास के हर एक फॉर्मूले में रहनी चाहिए। अरे भैया आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं। यस सर, चल एक सवाल बना दो तो जरा, एक सवाल बना दो तो। वाह नहीं, मैजिक। हाँ बनाओ 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 बनाओ। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बताओ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। मंडे को सेंटर ऑफ मास खत्म हो जाएगा, इसके दूसरे पार्ट पे चलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इसका तीसरा पार्ट है कोलिजन। एक दिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एक दिन कोलिजन, ट्यूसडे को खत्म हो जाएगा। फिर वेंसडे से रोटेशन। कितना आ रहा है जी? पाई की 4 पाई, पाई आ रहा है, अच्छा निकाल ले। क्या सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ कर लोगे यार? अरे सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ कर लोगे? ये एंगल कितना होगा? अरे हाँ ना तो बोलो यार, एंगल कितना? 30। क्या मेरा आरसी कहीं यहां होगा भाई? इसके 2 वैल्यूज, एक एक्स और एक वाई। पहले आरसी लिख लेते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया? 2/3 आर साइन थीटा बाई थीटा, आर साइन थीटा बाई थीटा। थीटा कितना है? अरे 60 की 30, 60 की 30। क्या यहाँ पर r/3 और पाई/3, पाई/6 लिख लें, हो जाएगा क्या? 2r/पाई आ गया क्या जी? 2r/पाई। तो x बराबर कितना? x बराबर कितना? 2r/पाई कॉस, अरे बोल लिया करो यार। y कितना? 2r/पाई साइन 30 डिग्री। ये निकाल पाए हो? समझ आ रहा है? यस सर। चलो आ जाओ अगले हिस्से पर चलते हैं। अगला हिस्सा है हॉलो हेमीस्फेयर। सिलेंडर तो सिमेट्रिक होता है यार। हॉलो हेमीस्फेयर, भाई साहब ये ब्लैक इसी वजह से दिख रहा है अंदर वाला कि अंदर से खाली है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ एरिया वॉल्यूम, लेंथ एरिया वॉल्यूम, वॉल्यूम। अबे अंदर से भरा होता है खाली होता है? हॉलो हेमीस्फेयर गधादास, वॉल्यूम। सरफेस पर ही तो मास है, तो ये कितना होता है? r/2, r/2। याद रखना, ये याद कर लेना, सब ये सारे फॉर्मूले रटे होने चाहिए। ये सॉलिड हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर, रेडियस r, जानते हो इसका? याद है किसी को? कितना होता है? 3r/8, 3r/8। ये सॉलिड हेमिस्फेयर। अच्छा, इसके बाद अगला
इसको बोलते हैं कोन। आइसक्रीम खाए हो? नहीं खाए, बढ़िया, मत खाए करो। रेडियस आर है, हाइट एच है। रेडियस आर है, हाइट एच है। कौन है हॉलो? कौन है हॉलो? कौन है हॉलो सर? कौन है हॉलो? h/3। क्या होता है भाई साहब? h/3। h/3। उसके बाद बात आती है सेम सॉलिड कोन की। अरे बस केवल दूर के ढोल है मित्र, एक दिन सही लगेगा। अच्छा ऊपर है। डिस्को डांसर। हाँ अब ठीक है। अरे ठीक है ना? हाँ। इसका होगा भैया, ध्यान दीजिएगा। अरे सॉलिड कोन, रेडियस आर और हाइट एच, सेंटर ऑफ मास होगा h/4। सेंटर ऑफ मास कितना होगा? अब भैया जैसे हमको याद है ना, वैसे आपको भी याद रहना चाहिए एकदम बाई हार्ट। इसके बाद बात आती है ट्रैंगुलर लेमिना। ट्रैंगुलर लेमिना, ऐसे कोई ट्रैंगल होगा, ये कोई स्पेसिफिक शेप का ट्रैंगल नहीं है, मतलब ये कोई रेगुलर ट्रैंगल है, कोई भी तीन साइड से मिलकर बनने वाला ट्रैंगल। उस पर आप एक हाइट ड्रॉ करिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, जिस भी बेस पर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक बेस पर होगा और एक वर्टेक्स पर होगा। क्या ये बात समझते हैं कि नहीं? अरे यार, कहीं भी परपेंडिकुलर खींचोगे तो ऐसे ही बनेगा ना। तो जो बेस वाली साइड होती है, जो मोटी वाली साइड होती है, जो चौड़ी वाली साइड होती है, उससे जब आप पतली वाली साइड की तरफ जाते हो तो ये h/3 होता है। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है भाई। तो ऊपर से कितना होगा? कोन से, कोने से कितना होगा? कितना होगा? 2h/3। ये सब बनाओ और नोट करो, सब याद रहना चाहिए, सब का सब। हाँ, बीच वाला सॉलिड कौन है? हॉलो कौन, साइड कौन। देखो उसमें नीचे से खाली है ना, इसी वजह से उसको नीचे से भरे नहीं है, इसमें नीचे से भर दिए हैं कि मास भरा हुआ है। ये सॉलिड कौन है? कौन ज्यादा स्टेबल होगा तुम्हारे हिसाब से, सॉलिड कौन की हॉलो कौन? हॉलो की सॉलिड? सॉलिड ना, तो ऑब्वियसली उसका सेंटर ऑफ मास नीचे होगा। इसको भी भर ले वरना भूल जाएगा। इसको भी भर ले, समझ आया? तो पता चलेगा कि ये सॉलिड है। ये तो दोनों तो एक ही जैसा हो गया फिर। हाँ, क्या चीज? गजब आदमी है भाई। सिटियाबाज। हाँ। नहीं वैसे बज रहा तो ढक्कन से बजा देते हैं सर, मारेंगे। सिटियाबाजी करने के ना, कोई बात नहीं, हुनर है होता है ये वैसे। हाँ, बजा के दिखाओ। तब तो हुनर नहीं है। देख भाई, तुम लोग ट्रेनिंग लिए हो क्या बे? या जंगल वंगल में सीटी बजा के जानवरों को बुलाते थे? टार्जन सर, टार्जन। हाँ, बस ना। अच्छा,
क्या तोड़ रहा था? ए भैया ए, चले आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए मित्र, चले, लिख लिया? ओ बस रहन दे, मतलब क्या, मतलब यही रह गया है बस? ठीक है बजाओ, क्या करना। ओ भाई साहब सुनो 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 सुनो, अब ज्यादा हो रहा है नेता। हाँ, ओह बस इधर देखो, सेमी सर्कुलर रिंग, सबका सबका सेंटर ऑफ मास बताओ फटाफट, सबका सेमी का बोलना है भाई, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कल कितना होता है? 2r/पाई, 2r/पाई। जनरल फॉर्मूला, जनरल कितना है भाई? कितना है? आर साइन थीटा बाई थीटा, क्या ये आरसी हो जाएगा यार? अच्छा सेमी सर्कुलर डिस्क की बात कर ले, ये कितना होगा? 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। जनरल कितना? जनरल कितना भैया? 2r साइन थीटा/3 थीटा, क्या ये आरसी होता है? अच्छा इन दोनों में एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग टू सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क क्या होगा? 3/2, 3/2, रिंग अपॉन डिस्क लिखें, रिंग अपॉन डिस्क, तो डिस्क जो है वो 2/3 है ना रिंग के। हाँ ठीक है, उसके बाद अपने पास आ जाता है क्या? हॉलो कोन, सॉरी हॉलो स्फेयर, क्या भाई साहब? हॉलो स्फेयर कितना है? r/2, हेमी, मतलब जहां लिखा है वहां हेमी ही समझना। उसके बाद क्या? सॉलिड हेमी स्फेयर कितना होगा जी? सॉलिड हेमी स्फेयर सब बोलेंगे यार, 3r/8, 3r/8, 3r/8। हॉलो कोन, हॉलो कोन, हॉलो कोन, सॉलिड कोन, h/4, ट्रायंगुलर लैमिना, अरे कितना होगा नीचे से? h/3, बेस से h/3, बेस से h/3। h कोई भी हाइट होगी या परपेंडिकुलर वाले? कोई भी की परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर, अरे क्लियर है ना? यस। अब इसके बाद हम अपने अगले हिस्से पर चलते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट बॉडी। हाँ पता है मुझे, सेंटर ऑफ मास ऑफ, अरे हाँ ना तो बोल लिया करो यार, कंपोजिट बॉडी। हाँ, बोल के पढ़ने से थोड़ा ठीक रहता है। ये बताओ कितने तरह के मास डिस्ट्रीब्यूशन है? कितने तरह के? कितने तरह के? 3। पहला लेंथ, दूसरा एरिया, तीसरा, पहला लेंथ, दूसरा, तीसरा। अब सोचो, मान लो हमने तुमसे कहा कि ये तुम्हारे पास एक रॉड है और ये तुम्हारे पास दूसरी रॉड है, दो रॉड्स हैं, दोनों का लेंथ एल है और मास कितना है? एम है। दोनों का लेंथ एल है और मास कितना है? एम है। हमसे कहा गया इनका सेंटर ऑफ मास बताओ। क्या बताना है भैया? सेंटर ऑफ मास। तो आपको करना क्या है, दोनों कंपोजिट बॉडी का सेंटर ऑफ मास लिखना है अलग अलग। इसका कितना होगा? कोऑर्डिनेट्स बोलो, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स, ये एक्स है और ये वाई है, कोऑर्डिनेट बोलो। 0, x/l/2, 0, l/2। दूसरे वाले के कोऑर्डिनेट बोलो, l/2, 0, l/2, 0, l/2, l। अरे यहां से l है ना। अब एक फॉर्मूला पढ़े होगे तुम लोग, x बराबर m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। बस ये देखना है मास का डिस्ट्रीब्यूशन किसके अलोंग है? लेंथ एरिया वॉल्यूम, लेंथ एरिया वॉल्यूम, लेंथ ना, मास लेंथ से रिप्लेस हो जाएगा, तो लिखा जाएगा L1x1 प्लस L2x2 अपॉन L1 प्लस L2। सेम एज YC क्या लिखोगे? L1y1 प्लस L2y2 अपॉन L1 प्लस L2। अरे कर पाओगे? हो पाएगा? बताओ क्या? L1 कितना है? L1 कितना है? इसको रॉड 1 मानो और इसको रॉड 2। रॉड 1 की लेंथ कितनी है? L, और कितना है सेंटर ऑफ मास? X में कितना? 0। L2 कितना है? L, X2 कितना है? L/2 डिवाइडेड बाई 2L, कितना हो जाएगा ये? L/4, L/4। YC क्या लिखोगे?
YC क्या लिखोगे, जल्दी बोल दो भाई। L1 कितना है, L1 कितना है, L Y1, Y1 L2 कितना है, L Y2, Y2 डिवाइडेड बाई, समझ आ रहा है? अरे कठिन तो नहीं लग रहा है क्या? यहाँ कितना, दो एक का में दो, तीन, 3L/4, 3L/4। अब ये टफ है, यही सब पूछते हैं यार। और देखो, और देखो, और देखो, मान लो, सुनो सुनो सुनो, अभी दूंगा, होमवर्क भी दूंगा करने के लिए। मान लो तुम्हारे पास, देखना, ये तुम्हारे पास रॉड, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। लेंथ इसका है अपने पास 5L, इसका लेंथ है 4L, इसका लेंथ है 5L और इसका लेंथ है 4L। मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एंगल अपने पास 37 डिग्री का आ गया। सेंटर ऑफ मास बताओ, सेंटर ऑफ मास बताओ, खट से बताओ, जल्दी शुरू हो जाओ। खाली कोऑर्डिनेट्स देख लो, काम हो जाएगा। दोनों का लेंथ पता है, दोनों का कोऑर्डिनेट लिख लो बस। ये तूने क्या किया? ढंग से डायग्राम तो बना, देख तो ले यहाँ पे क्या बना हुआ है, रॉड है वो। तूने एक इधर खोला, एक इधर खोला, क्या है ये? अभी तो हम सर्कुलर सेगमेंट घुसाए नहीं, बताओ रॉड का सेंटर ऑफ मास लिखने में तुम लोग को इतना दिक्कत हो रहा है। आया आंसर? कोऑर्डिनेट नहीं लिख पा रहे हो? बोलो यार, बोलो यार, बोलो यार, क्या यार? हर दीन दयाल विरद समभारी, तुम संकट भारी, हुई है वही जो राम रुचि रखा। है भैया, हो गया? 4R/3 पाई कितना है? पाई कहां से आएगा यार इसमें? 3/5L। ओहो, 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 सेंटर ऑफ मास ही नहीं निकाल पा रहे सर हम तो। ये बताओ, इसका कोऑर्डिनेट नहीं लिख पा रहे हो तुम? अरे भैया, ये बताओ, क्या ये 5L/2 होगा? तो ये तुमको x और y नहीं लिखा जा रहा नेता लोग? कितना लिखे x बराबर? x बराबर कितना लिखे? 3L/2 कि 4L/2? कितना? x कितना आएगा? 2L। और y कितना आएगा? 3L/2 की 4? 3L/2 हो गया पहला, x1 y1। अब ये बताओ, ये तुमसे नहीं लिखा जा रहा है, ये भैया ये पूरा कितना होगा, ये कितना होगा बताओ जरा तुम। ये 5L है, अरे चुप रहे, ये 5L है तो ये कितना होगा? 3L। तो एक कोऑर्डिनेट ये वाली लेंथ तो हो गई 3L। ये तुम्हारे पास 2L है और ये तुम्हारे पास 4L है, तो इसके कोऑर्डिनेट तुम 6L, 3L नहीं लिख पा रहे हो। बोलो कौन सा, कौन सा हो? नहीं आया? अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, 6L नहीं आया? रुके बताते हैं नेताजी, थोड़ा ध्यान से। नेताजी जानते हैं हम काहे बोलते हैं आप लोग को?
कॉम्प्लीमेंट है। इस समय भारत के जितने नेता हैं लगभग सब गधा हैं। अब बात समझ रहे हो ना? हाँ। ये बता, ओए सब ध्यान से, ये लेंथ कितना है? अब सब बोलेंगे नहीं। अब लेंथ कितना है? ये लेंथ कितना है? ये बताओ, क्या सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा? ये कितना होगा तुम्हारे हिसाब से? 12 होगा। 12 होगा। तुमको एक्स और वाई से डिस्टेंस चाहिए ना। ये कितना है? कितना है? ये कितना होगा? 4L होगा कि नहीं होगा? 4L होगा। ये कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? पहले इसी का कोऑर्डिनेट लिख। ये 4L है और ये 2L है, तो कितना हुआ? तो क्या हो गया? 6L। अब वाई लिख। ये पूरा कितना है? कितना है? कितना है? तो ये कितना हो जाएगा? 6L कॉमा 3L। ओ, ओ, हम तो साला यहां से कोऑर्डिनेट लिख रहे थे। 12 लिखे थे ना? कितने लोग नेता लोग 12 लिखे थे? ये देख, ये देख, ये देख। क्या इसका सेंटर यहां पे होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? सोच। एक्स का आधा, वाई का आधा, एक्स का आधा और वाई का आधा। एक्स का आधा, ये कितना है? 4L। कितना है? 4L। ये कितना होगा? तो एक कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 2L। ये कितना है? कितना है? उसका आधा, 3L/2। अब तुम ऐसे निकाल दो। चाहे तुम कहो कि ये है तुम्हारे पास 5L/2, 5L/2, तो cos 37, 4/5, 5 से 5 कट जाएगा, क्या 4L/2 आएगा? उसको क्या 2L लिखते हैं? यस, सेम एज ऐसे। अब फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है। क्या फॉर्मूला है अपने पास एक्स का? L1x1 प्लस L2x2 अपॉन L1 प्लस L2। भैया अभी एरिया वाला तो कराया ही नहीं है, अभी इसी में मरे जा रहे हो। तुम लोग कोऑर्डिनेट नहीं लिख पा रहे हो। खाली कोऑर्डिनेट लिखने के गेम है। जितना जल्दी कोऑर्डिनेट लिखोगे उतना तेज सवाल बनेगा। L1 कितना है? L1 कितना है? अब बोलिए ना भाई, बोल के पढ़ा कर यार। L1 कितना है? x1, 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 हाँ, x1 2 है। L2, L2, x2 डिवाइडेड बाई 9L। 5 गुना 10, 4 छके 24, 24 10 34, 34L/9। अरे एक्स आया। वाई कितना? वाई कितना? 5L इंटू 3L/2 प्लस L2 कितना? 4L इंटू 4L इंटू डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई डिवाइड बाई 9 ना। अब ठीक है, ये लो बनाओ। कितना? 5 गुना 10, 5 × 15, 15/2 और प्लस 12 डिवाइडेड बाई 9 और बाहर लिख लिया L। 12 दूना 24, 15 और 24, 15 और 24 40, 39, 39/9L। 3 से कट जाएगा। हाँ, 18 बटे, ये सही लिखे हैं? 39/18। यस 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 यस, गुड गुड गुड। 18 आंसर। 3 से कट जाएगा यार। 3 1 का में 3 3 का 39, 3 6 18, 13L/6। कठिन लगा? कठिन नहीं लगा ना? बहुत इजी है ना? बहुत इजी है ना? यस सर। सुनो 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 भैया, रुका रुका हो, रुका हो। पूरा वायर फ्रेम है। पूरा क्या है? वायर फ्रेम। इसका रेडियस दे रखा है तुम्हारे पास। रेडियस दे रखा है तुमको। रेडियस दे रखा है तुमको 2/π मीटर। कितना दे रखा है? 2/π मीटर। 2/π मीटर। और इसका भी रेडियस वही है।
2 बाई पाई मीटर, इसका भी रेडियस है 2 बाई पाई मीटर। अरे क्या लिख रहा हूं, 2 बाई पाई मीटर, इसका भी रेडियस है 2 बाई पाई मीटर। युद्ध लड़के आइएगा, सवाल के साथ मुंह उठा के मत चले आइएगा फिर पता नहीं सर क्या करें, खाली कोऑर्डिनेट लिखना है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। जो कोऑर्डिनेट्स वाई के पीछे जाएंगे वो पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव। फॉर्मूला याद है ना, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला याद है ना, याद है ना। चलिए तो ऐसा करिएगा, याद है सर, बहुत बढ़िया। ये भी आर है, 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 और ये 2r है। बनाइएगा आराम से, इसको भी 2r कर लीजिए। हाँ कौन सा, अभी नहीं, कल वाली, इसकी वाली क्लास के बाद। मतलब एक्सरसाइज 1 बना सकते हो, एक्सरसाइज 1 के पहले 10-12 सवाल बना सकते हो, लेकिन पहला एक और सेशन खत्म होने के बाद। सेंटर ऑफ मास बहुत मिक्स है, अभी एरिया वाले सवाल आएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ते रहो।